गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सेमेस्टर 6 का एक सब्जेक्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट का एक चैप्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन और कैपिटल बजटिंग का टॉपिक नेट प्रेजेंट वैल्यू को डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप देख लो, नेट प्रेजेंट वैल्यू बराबर होता है पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, को डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। ए कंपनी इज कंसिडरिंग वेदर इट शुड स्पेंड ₹4 लाख ऑन ए प्रोजेक्ट। ये देखिए, ये कैश आउटफ्लो है 4 लाख रुपया टू मैन्युफैक्चर एंड सेल ए न्यू प्रोडक्ट। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपया है और नया प्रोडक्ट को 10 रुपया करके सेल कर देंगे। तो जितना यूनिट प्रोड्यूस होगा 10 रुपया करके बेचेंगे तो सेल्स हो जाएगा। 6 रुपया से इंटू करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन। यहाँ देखिए फिक्स्ड कॉस्ट 20,000 दिया हुआ है, तो फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स। प्रोजेक्ट का लाइफ है 6 ईयर और 6 ईयर के बाद उसका स्क्रैप वैल्यू 20,000 है। स्क्रैप वैल्यू भी लाइफ पूरा होने के बाद इनफ्लो में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये 6 साल बाद का है तो उसको 6 साल के डिस्काउंट फैक्टर 0.432 से डिस्काउंट करा के प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% है तो वो 15% का ही डिस्काउंट फैक्टर था। और यहाँ पे लिख रहा है कि उसका सेल्स जो था ये अनसर्टेन था, फिर भी ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उसका 40,000 यूनिट सोल्ड होगा। बोला नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ कि यही सेल उसका मेंटेन रहेगा 6 साल तक सेम लेवल। ठीक है, तो 6 साल तक उसका 40,000 यूनिट सेल रहेगा, 10 रुपया करके 4 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 240 तो 1,60,000 कंट्रीब्यूशन, 20,000 रुपया माइनस कर देंगे तो आपका 1,40,000 आ जाएगा। उसी को कैश इनफ्लो मान लेंगे क्योंकि सब में टैक्स नहीं है, तो यहाँ दे देते हैं इग्नोर टैक्सेशन, इग्नोर टैक्स। अगर टैक्स इग्नोर करते हैं तो डेप्रिसिएशन का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक बार माइनस होता है तो एक बार प्लस होता है। जब टैक्स है ही नहीं तो हम डेप्रिसिएशन का भी कोई काम नहीं करेंगे, बिकॉज डेप्रिसिएशन पहले माइनस होता है प्रॉफिट के लिए, फिर प्लस होता है इनफ्लो के लिए, बीच में उनका टैक्स होता है, तो टैक्स को नील कर दिया गया है। तो हम लोग सबसे पहले कैश इनफ्लो, एनुअल कैश इनफ्लो कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके हेल्प से एनपीवी निकालने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एनुअल कैश इनफ्लो कैलकुलेट करेंगे। सेल्स आपका 40,000 यूनिट था और सेलिंग प्राइस 10 रुपया था, तो सेल्स हम लोग का हो जाएगा 4 लाख रुपया। सेल्स में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आपका था 6 रुपया पर यूनिट, तो 40,000 यूनिट का 6 रुपया करके वेरिएबल कॉस्ट 2,40,000। तो 4 से 240 माइनस करेंगे 160 हम लोग का हो गया आपका कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन से माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स होता है, फिक्स्ड कॉस्ट 20,000 था, ये आ गया 1,40,000। 1,40,000 चूंकि क्वेश्चन में टैक्स नहीं है तो यही 1,40,000 का नाम कर देंगे एनुअल कैश इनफ्लो। तो 6 ईयर तक हमारा कैश इनफ्लो 1,40 रहेगा। अब इससे हम लोग पीवी निकालेंगे, एनपीवी। तो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो में सबसे इंपॉर्टेंट एनुअल कैश इनफ्लो। एनुअल कैश इनफ्लो प्रत्येक साल हम लोग का 1,40,000 रुपया इनफ्लो होगा 6 ईयर तक। 6 ईयर का एन्युटी है 3.784 से इसका इंटू कर दिए 529,760। स्क्रैप वैल्यू 6 ईयर के बाद स्क्रैप वैल्यू 20,000 रियलाइज होगा, जिसका डिस्काउंट कर देंगे 0.432 से। डिस्काउंट वैल्यू दिया हुआ 8640। इसको प्लस कर दिए 538,400। इसमें से माइनस कर देंगे पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो प्रोजेक्ट का कॉस्ट 4 लाख रुपया था,
पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस कर दिए 138,400, दिस इज आवर एनपीवी। यही हम लोग का एनपीवी हो गया। आप एक बार क्वेश्चन को देख लो, ये देखो 4 लाख रुपया कैश आउटफ्लो था, यहीं पे देखो वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपया था, सेलिंग प्राइस 10 रुपया था, यहाँ देखो 40,000 यूनिट का काम हो रहा था, तो सेल हो गया 4 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 240, 160 कंट्रीब्यूशन हुआ, 20,000 रुपया फिक्स कॉस्ट 140 आया। यहाँ देखिए 6 ईयर के बाद 15% का 6 ईयर का एन्युटी वैल्यू है 3.784, तो 1,40,000 को 3.784 से इंटू कर दिए, 20,000 देखिए यहाँ स्क्रैप वैल्यू है जो 6 ईयर के बाद रियलाइज होगा, उसका डिस्काउंटेड है 0.432। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले कैश इनफ्लो कैलकुलेट किए, एनुअल कैश इनफ्लो देखिए सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किए, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस किए, एनुअल कैश इनफ्लो, एनुअल कैश इनफ्लो में देखिए पीवी ऑफ कैश इनफ्लो में कन्वर्ट कर दिए, एनुअल कैश इनफ्लो को 6 ईयर का एन्युटी से इंटू कर दिए 529,760, स्क्रैप वैल्यू 6 ईयर का डिस्काउंट से इंटू कर दिए 8640, प्लस कर दिए 538,400, 538,400 से पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस कर दिए, ये हो गया हम लोग का एनपीवी। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू, बाय।